अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी हेल्थ सीरीज़ कॉन्टेक्स्ट की एपिसोड 3 है और आजकल डेंगू का काफ़ी लोगों के ऊपर असरात मरतब हो रहे हैं और काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आज डॉक्टर साहब डेंगू के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। तो सर आप ज़रा आम आवाम को बताएं ताकि उनको अवेयरनेस हो और वो एहतियात कर सकें डेंगू के हवाले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जब भी मौसम बरसात के बाद मौसम तब्दील होना शुरू होता है और सर्दियों की तरफ हो जाता है, तो एक मलेरिया के साथ साथ एक वो इन्फेक्शन जो किसी ज़माने में सिर्फ साउथ अफ्रीका में होता था या अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता था, वो एशियाई ममालिक का हिस्सा बना और फिर बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम सूबों को उसने मुतासर किया। और हर साल ये बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करने के बावजूद और उसको ख़त्म करने के लिए, उसके लार्वों को ख़त्म करने के लिए, उसके अफजाइश को ख़त्म करने के बावजूद जो है फिर भी कहीं ना कहीं से ये सर उठा लेता है। तो चंद दिन हुए हैं कि रावलपिंडी और पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में भी जब देखा गया कि बुखार जो है लोगों का ठीक नहीं हो रहा है और बुखार जो है बड़ा 103-104 पे जा रहा है, तो जब इसका जो खास टेस्ट होता है डेंगू का वो किया गया तो पता चला कि ये वापस दोबारा से डेंगू होना शुरू हो गया है। तो ऐसे केसेस जो हैं हॉस्पिटल्स में, एमरजेंसीज में रिपोर्ट हो रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी इवन। इसकी सबसे बड़ी अलामत क्या है कि मरीज़ को बुखार आता है, तेज़ बुखार आएगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा और बुखार सिर्फ़ और सिर्फ जो है जब आप पैराडोल मरीज़ ले रहा हो बुखार तोड़ने की दवाई, तो जब उसके 4-6 घंटे असरार रहते हैं दोबारा फिर से बुखार आना शुरू हो जाता है। तो उसका यही होता है कि मरीज़ जो है पीरियडिकली पैराडोल जो है वो लेता रहे। अलामात जो हैं वो जो बुखार के साथ जिस्म का दर्द और ये चीज़ें बढ़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ का खाना पीना कम हो जाता है चंद दिनों में। जब खाना पीना कम होगा तो साथ साथ कई दफ़ा पेट में दर्द, कोई डिहाइड्रेशन की अलामतें, पानी की कमी, जो ही वो ओबियसली मरीज़ जब कुछ भी नहीं खाए पिएगा तो ये साथ साथ उसके सानवी असरात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो मुख्तलिफ नमकियात हैं उनकी कमी होना, फ्लूइड जो है यानी कि जिस्म के अंदर पानी की कमी होना और ग़िज़ाई अज्जा की कमी के साथ साथ उसकी अपनी कम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। जो डेंगू जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके असरात जब आंतों पे आते हैं, उसके असरात जब दिमाग पे आते हैं, उसके असरात जब जिस्म के और अज़ा और गुर्दों पे आते हैं, या जब वो खून के मुख्तलिफ जिस्मों पे असरानंदाज होता है तो प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कि जब हड्डियों का गूदा जो है वो नहीं बनाएगा प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट्स जो हैं वो फिर कम हो जाएंगे। और प्लेटलेट्स की क्या खूबी है, प्लेटलेट्स जो हैं वो जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे किसी किस्म की भी, वहाँ ये ब्लीडिंग नहीं होने देते। जो ऐसा माइक्रोस्कोपिकली जो हमें नज़र नहीं आने वाले जो ब्लीडिंग हो रही है किसी भी ऑर्गन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, फेफड़े हो गए, तो वहाँ पे वो ये प्लेटलेट्स जो हैं फौरी तौर पे रिपेयर का काम करते हैं। तो जब इनकी तादाद कम हो जाती है तो ये अवेलेबल नहीं होते, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। और बाज़ औक़ात मरीज़ जो है जब बिल्कुल भी अस्पताल नहीं जाएगा और प्लेटलेट्स हाथ से नीचे हो जाएंगे, और जब हम प्लेटलेट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल WHO का जो क्राइटेरिया है और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले लोग हैं इनके जो माहिर हैं उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि जब प्लेटलेट्स इतने से कम हो जाएं तो हम मरीज़ को प्लेटलेट्स भी खून की तरह लगाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जहाँ भी जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही है वो उस जगह जाके रिपेयर का काम करते हैं। इस तरह मरीज़ जो है ना नाक से ब्लीडिंग होती है, ना जिल्द के अंदर या जिल्द के नीचे जो है वो कुछ नीले या ब्लू कलर के जो धब्बे हैं वो नहीं बनते, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, लिवर के अंदर नहीं होती है। तो एक टाइम आता है कि जब बॉडी जो है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है और एक टाइम के बाद जो है मरीज़ जो है सेहतियाब होना शुरू हो जाता है। जब बुखार की एपिसोड्स नहीं आती हैं, बुखार की स्पाइक्स नहीं आती हैं, वो
पहले तो ये हमें कैसे अलामात पता चलेंगे कि मरीज़ ठीक कैसे होना शुरू हुआ है। मरीज़ ठीक होना शुरू हुआ है, उसका बुखार की जो बार बार आता था वो नहीं आएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस्म का दर्द ख़त्म होना शुरू हो गया और खाना पीना भी शुरू हो गया। तो इससे जो है हम ये कहेंगे कि मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जैसा प्लेटलेट का बहुत कम हो जाना, बुखार 103, 4 या 105 पे चला जाना, तो इनमें मरीज़ को एक टेस्ट है ब्लड सीपी, वो करने के बाद फौरी तौर पे अस्पताल की इमरजेंसी से डेंगू के स्पेशल यूनिट में दाखिल कर लिया जाता है। अब कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं, इस वबाई मर्ज से बच सकते हैं? नंबर 1, मच्छरों के काटने से बचना है। उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि जहाँ पे ये मच्छर है सफाई वाले पानी का, साफ़ सुथरे पानी का, जहाँ साफ़ पानी खड़ा होगा वहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे जो वाटर टैंक्स हैं जहाँ हमने पानी इकट्ठा किया होता है रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए, फिर दूसरी जगह फ्रिज का जो नीचे जो ट्रे है उसमें किधर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा कुछ जिस तरह वाटर ट्यूब्स हैं, इसके अलावा साथ साथ जो कुछ ऐसे टायर्स हैं जिनके अंदर ट्रेंचेस बन जाती हैं, उनके अंदर बारिश का साफ़ पानी इकट्ठा हो जाता है कई दफ़ा और उस साफ़ पानी में भी एक अफजाइश पाता है। तो इन तमाम चीज़ों से जब आप दूर रहेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, टायर जो हैं वो या तो वो कवर हों या वो रैप अप हों, जहाँ भी पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ाओ। दूसरा जो है वाटर टैंक जो है जो ओवरफ्लो करें तो वहाँ पानी खड़ा ना हो। तीसरा जो है फ्रिज का ट्रे जो है गए बगैर आप चेक करते हैं ताकि वहाँ अफजाइश ना हो। फिर अफजाइश वाली जगहों पर स्प्रे, घरों के अंदर स्प्रे, साफ़ पानी के जो तालाब है वहाँ पे करीब करीब स्प्रे। और तीसरा जो और अपना ज़ाती हवाले से आप देखेंगे तो उसमें क्या चीज़ है, वो ये है कि जिस्म के ऊपर रिपेलेंट्स यूज़ करना हो, वो मच्छर भगाने वाला जो ऑयल आता है, जो लोशंस आते हैं उनका इस्तेमाल करना। तीसरा जो है या ये चौथा पॉइंट है जिसमें मच्छरदानियों का इस्तेमाल। और उससे अगला जो स्टेप ये है स्प्रे के अलावा घर में जो मॉस्किटो कॉइल्स यूज़ होती हैं वो यूज़ करें। अच्छा, दूसरा इसका अटैक कहते हैं कि ये शाम के टाइम जो है सूरज ग्रूप होने के साथ साथ होता है, तो उस वक्त खिड़कियां दरवाजे बंद रखना और अपने आप को जो है बाहर माहौल में बैठ के अपने आप को एक्सपोज ना करना उस चीज़ में। जब भी आप बाहर निकलें तो पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने हुए हों, और जो बॉयज़ वगैरह में होता है या जिस तरह भी हम है कि शॉर्ट्स वगैरह पहन के ना निकलें, अगर पहनना है तो पूरा ट्राउज़र पहने फुल लेग, या फिर बच्चे जो छोटे हमारे पास होते हैं जो लैब्स में होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम उनको कि जिस्म को मुकम्मल तौर पे ढांपें। कपड़े उनको हाफ स्लीव्स ना पहनाएं, आधी आस्तीनों वाले उनके जो है निकर का और ये जो चीज़ें हैं इस तरह के शॉर्ट्स जो हैं उनसे भी अवॉइड करें। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा न खास्ता अगर अलामतें आनी शुरू हो जाए, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, बहुत तेज़ बुखार है, जिस्म का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, खाना पीना कम हो गया है, तो फौरी तौर पे अस्पताल की इमरजेंसी से रजू करें ताकि वहाँ जो एक सादा टेस्ट है ब्लड सीपी वो हो और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो आज का यही पैगाम है कि जनरल मेजर्स के साथ जो हैं उनके साथ साथ मुस्तैद डॉक्टर से जो है इलाज कराना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अस्पतालों में हमें प्लेटलेट्स और ये चीज़ें मुहैया हो जाती हैं और खुदा न खास्ता कीमती जानों के ज़ाय का ये बायस नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ा खुल के बताया, इसकी अलामात बताई, उसका इलाज बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।